जनाब इंस्पेक्टर ने खफत आमेज लहजा में कहा, मैं समझा था कि ये खातून तने सफ़र कर रही हैं। जी नदीम ने आंखें निकालकर इंस्पेक्टर को घूरा। क्या मतलब है आपका? हाय, अगर मेरी बीवी अकेली सफ़र कर रही होती तो क्या आपका इरादा कुछ और था? हाय, आप गलत समझे इंस्पेक्टर, जल्दी से बोला। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। एक लड़की नवाबगंज से अपने वालिदैन के घर से नकदी और जेवरात लेकर भाग निकली है। हम उसे तलाश कर रहे हैं। हाय, मालूम होता है इंस्पेक्टर साहब के पुलिस की मुलाजमत में। हाय, अपने कोई तजर्बा हासिल नहीं किया। हाय, अरे भागने वाली लड़कियों की सूरत ऐसी होती है। उसने रुखसाना की तरफ देखा। और तुम? हाय, बस खड़ी मुझे तड़पते ही देखती रहना। हाय, खुदा दुश्मनों को भी ऐसी ही बीवियां दिलाए देख रहे हो इंस्पेक्टर। हाय, बेगम साहिबा से इतना नहीं होता, इतना दबा दे। हाय, कि जरा सा रुखसाना दिल ही दिल में ताव खा रही थी, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मजबूरना इसे गुस्सा के बजाय चेहरे से परेशानी का इजहार करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ा। इसने नदीम की पेशानी पर हाथ रखा और बेदिली से सर दबाने लगी। इस तरह नहीं। नदीम ने इसका हाथ पकड़कर बर्थ पर अपने सरहाने बिठा लिया और फिर बड़े इत्मीनान से अपना सर इसके जानू पर रखकर बोला, हाँ अब दबाओ बेगम। हाय, इंस्पेक्टर के होठों पर एक खफीफ सा तबस्सुम नमूदार हुआ। इसने पलटकर अपने साथी सुख कांस्टेबल की तरफ देखा। मुआफ कीजिएगा, मैंने आपको वाकई बेकार ही जहमत दी। इसने रुखसाना का टिकट नदीम के हाथ में देते हुए कहा और कांस्टेबल के साथ डब्बे से उतर गया। जरा दरवाजा बंद करते जाना इंस्पेक्टर साहब। हाय, नदीम ने पुकारा। इंस्पेक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। रुखसाना एकदम खड़ी हो गई। इसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। क्या हरकत थी? इसने तेजी से पूछा। नदीम उठकर बैठ गया और जेब से सिगरेट निकालकर सिलगाते हुए बड़ी गहरी नजरों से रुखसाना की तरफ देखा। तो आप घर से भागकर जा रही हैं? वो एक कश लगाते हुए बोला। मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं पूछती हूँ, आखिर आपने क्या समझ कर ये हरकत की थी? कितने जेवरात और कितनी नकदी लेकर फरार हुई हैं? नदीम ने दूसरा सवाल किया। बकवास बंद कीजिए। मैं कोई आवारा लड़की नहीं हूं। रुखसाना पीर पटकते हुए बोली, मैं अपनी एक सहेली के पास दौलताबाद जा रही हूं। आजकल की लड़कियां तो किसी न किसी नौजवान के साथ भागती हैं। हैरत है, अपने अकेले फरार होना क्यों पसंद किया? नदीम जैसे अपने आप से बातें कर रहा था। मुमकिन है अजरा एहतियात वो किसी दूसरे डब्बे में बैठा हो, किसी दूसरी ट्रेन से पहले ही दौलताबाद पहुंच गया हो। इंजन के विसल देने की आवाज आई और ट्रेन झटका खाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़नेगी। आप मेरे बारे में ऐसी बेबुनियाद छोटी बातें सोचने का कोई हक नहीं है। हक क्यों नहीं है मोहतरमा? आप कानून के दो जिम्मेदार अरकान के सामने मेरी बीवी होना कबूल कर चुकी हैं। नदीम शोखी से बोला, मैं पूछती हूँ, आखिर आपको ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? और अगर मैं ये न कहता तो आप इस वक्त पुलिस की हिरासत में होती। तो क्या इसके लिए ये सब कुछ भी जरूरी था? रुखसाना बर्थ की तरफ इशारा करते हुए हुक्लाए। क्या सब कुछ मैं समझा नहीं? नदीम ने दानिस्ता बनने की कोशिश की। ये ही मुझे हाथ पकड़कर बर्थ पर बिठा देना और वो आपका मतलब है? वो सर दबाने वाला ड्रामा नदीम ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए खुद ही कह दिया। मगर मेरे सर में वाकई दर्द हो गया था आपकी बातें सुन सुन के। लेकिन एक बात है, सूरत तो खैर जैसी आपकी है, क्या कहा जाए, मगर हाथों में सचमुच कोई जादू है। दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है। मैं अगले स्टेशन पर डब्बे से उतर जाऊंगी, रुखसाना ने कहा और अपनी बर्थ पर जाकर बैठे गए। मेरी तरफ से आप अभी चलती ट्रेन से छलांग लगा दे। नदीम नाक सुकूर कर यूं में खुद दो शरीफ आदमियों के सामने आपको अपनी बीवी के कर रखता रहा हूं कि आप कहीं खुदा नखास्ता आप गिले ही पड़ गई तो क्या होगा?
मेरी जूती पड़ती है आपके गिले, कभी सूरत देखी है आईना में? कम से कम आपकी तरह नकटी चपटी नहीं है। नदीम ने मुंह चिढ़ाते हुए जवाब दिया। क्या हमाकत हुई है मुझसे? अब दौलताबाद तक हर स्टेशन पर पुलिस से यही झूठ बोलना पड़ेगा कहते हैं। दिन रात में एक घड़ी ऐसी भी होती है कि आदमी जो मुंह से निकालता है वो उन्हीं हो जाता है। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो महज आपकी वजह से बच्चों के चौकटे नुमाइश में रखने के काबिल होंगे। शट अप रुखसाना शर्म गुस्सा से सुर्ख होते हुए चीख। ये किया बार बार शट अप करके अपनी अंग्रेजी की धौंस जाती है। नदीम ने तेजी से कहा, अगर मैंने आपको बीवी कह भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं अब सचमुच बेगमात की तरह मेरी जुबान पर पहरा लगा दे। रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा रसाला उठा के इसकी दरकाफ गर्दानी करने लगी, मगर उसका जहन ये सोच के जरूर परेशान हो रहा था कि अगर वाकई दौलताबाद तक ये चक्कर चलता रहा तो क्या होगा। नदीम ने एक गहरा कश लेकर सिगरेट का टूटा ट्रेन के बाहर फेंका और एक मर्तबा फिर चादर तान कर बर्थ पर लेट गया। 10-15 मिनट तक कंपार्टमेंट में बिल्कुल खामोशी छाई रही, यहां तक कि रुखसाना को ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता होने का एहसास हुआ। इसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, कोई और स्टेशन आ रहा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म की हुदूद में दाखिल हुई तो रुखसाना ने देखा कि ये कोई छोटा सा देहाती स्टेशन है। नाम का बोर्ड बहुत दूर लगा हुआ था और प्लेटफॉर्म पर बिजली के बजाने मिट्टी के तेल की लाइनों की रोशनी इतनी हल्की थी वो इमारत पर नाम भी ना पढ़ सकी। इसने फैसला किया था कि खा कुछ हो इस बदतमीज नौजवान के साथ जिसका नाम पता नहीं, वाकई मखदूम था कुछ और हरगिज सफर नहीं करेगी। मगर फिर भी एहतियात के तौर पर उसने हालात का जायजा लेने के ख्याल से सूटकेस लेकर उतरने के बजाय अकेला उतरना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया। नदीम बदस्तूर चादर ओढ़े लेटा हुआ था। रुखसाना ने आहिस्ता से कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। इसने इत्मीनान की सांस ली, कोई पुलिस कांस्टेबल नजर नहीं आ रहा था। वो किसी दूसरे फर्स्ट क्लास डब्बे की तलाश में आगे चलने लगी। ट्रेन का गार्ड एक लाइट हाथ में पकड़कर गालिबन स्टेशन मास्टर से कुछ बातें कर रहा था। 2-3 डब्बों के सामने मुसाफिर उतरे खड़े थे। किसी टीम की आमद पर जो चहल पहल हो जाती है, ये स्टेशन इससे बिल्कुल खाली था। एक डब्बे के सामने से गुजरते हुए रुखसाना ने महसूस किया कि सामने खड़े 2 आदमियों ने उसे बड़े गौर से घूर कर देखा। क्या मुसीबत है, इसने दिल में कहा, क्या इस 3rd क्लास ट्रेन में कोई और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ही नहीं है? काफी आगे जाके रुखसाना को एक दरजा नजर आया। इसने ऊपर चढ़ कर देखा, डब्बा बिल्कुल खाली था। वो दोनों आदमी टहलते हुए इसके पीछे ही चले आए थे और अब कंपार्टमेंट के सामने खड़े थे बेइख्तियार। रुखसाना ने अपने दिल में खौफ की थरथरी महसूस की। वो जल्दी से नीचे उतर आए। इस सुनसान डरबे से तो इसका कंपार्टमेंट ही बेहतर था। मखदूम बदतमीज और मुनफट जरूर है, मगर उसने अभी तक कोई गैर शरीफाना हरकत नहीं की है, रुखसाना ने दिल में कहा और तेज कदम उठाती हुई वापस चल पड़ी। इसके पीछे कदमों की चाप बराबर सुनाई दे रही थी। साफ जाहिर था कि वो दोनों आदमी अब भी रुखसाना के पीछे लगे हुए हैं। इसका दिल बारी तरह धड़कने लगा। इंजन ने एक सिल दी और रुखसाना लपक कर डब्बे में चढ़ गई। इस वक्त ट्रेन ने एक झटका खाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंगने लगी। इत्मीनान की सांस लेते हुए रुखसाना ने नदीम की तरफ देखा और दरवाजा बंद करने लगी थी कि किसी ने बड़े जोर से दरवाजे को धक्का दिया। तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश में रुखसाना अपनी बर्थ से जा टकराए। वो ही दोनों आदमी अंदर दाखिल हो रहे थे। पहली मर्तबा रुखसाना ने बिजली की रोशनी में उनके खौफनाक चेहरों को देखा और कांप कर रह गई। दोनों छटे हुए बदमाश नजर आ रहे थे। इनमें से एक ने अपने पहले पहले दांत निकालकर मुस्कुराते हुए रुखसाना की तरफ देखा और मूंछों पर हाथ फेरने लगा।